हेलो एवरीवन। सो फाइनली यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने के लिए आपसे मुलाकात हो रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि रेलवे का जो फेज़ 1 था वो आपका ख़त्म हो चुका है और फेज़ 2 की शुरुआत हो चुकी है। फेज़ 2 भी जैसे ही ख़त्म होगा फिर फेज़ 3 आएगा, क्योंकि ये जो आपका रेलवे का एग्ज़ाम है ये आपका जाएगा कब तक? मार्च तक। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि इसमें कितने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और जो क्वेश्चंस का रिपीटेशन हो रहा है उसका लेवल यहाँ पर क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो प्लीज़ इसका जो लिंक होगा वो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा तो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आपके अनअकैडमी पे जो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं दोपहर में 2 बजे, इस वीक जो आपके क्लासेस रहेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे टॉपिक वाइज, थ्योरी वाइज आपके क्लासेस रहेंगे डे 1 से लेके डे 5, यानी कि मंडे टू फ्राइडे दोपहर में 2 बजे ऑन अनअकैडमी। और इन्हीं के बेसिस पे आपका टेस्ट होगा कब? ऑन संडे कितने बजे? सुबह 8 बजे। तो इसको मिस मत करिएगा, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आईबी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी के लिए अभी आपने देखा कि यूपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है ना, ओडिशा पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, एमपीपीएससी का भी तैयारी चली रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको पता है कि साइंस इज मस्ट, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको यहाँ पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके क्लासेस होंगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ये देखो जो संडे वनडे लिखा है ना, इसको यहाँ से उड़ा दो। इसमें आपका जो डे का टाइम रहेगा दोपहर में 2 बजे रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि एक्चुअल में जो करंट अफेयर्स का लेवल है या फिर जो जीएस का लेवल है वो लेवल चल क्या रहा है। सुनो, समझना है इस बात को। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें यूजुअली कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? घुमा फिरा के आपके अवार्ड्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि बुकर प्राइज हो गया, या अभी रिसेंटली हुआ था कि वॉन कर्मन अवार्ड किसको मिला है, या इसके अलावा जो नोबेल प्राइजेस हैं ये किसको मिले। तो ओवरऑल फेज 1 में इन्हीं के बेसिस पे आपसे सवाल पूछे गए। तो आपको क्या करना है? अवार्ड्स बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाने हैं। 2020 से 19 वाले जो पुराने वाले हैं उनको भी एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो अवार्ड ऐसा है कि एक पर्टिकुलर इंसान को जो अवार्ड दे दिया गया है वो अवार्ड उसको मिल गया। तो यहाँ पे ना प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली, स्पोर्ट्स के सेक्शन पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार स्पोर्ट्स पे आपके नहीं बने। बहुत ही रेयर केस में जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, यूएस ओपन के बारे में, फ्रेंच ओपन अभी तक एक बार भी किसी भी शिफ्ट में नहीं आया है। तो आप ये चीज़ समझना इसमें कि आपसे फीफा पूछा जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन पूछा गया। तो हो सकता है फेज 2 जो आपका अब स्टार्ट होने जा रहा है इसमें आपके लिए जो क्वेश्चन आए मे बी वो फ्रेंच से पूछ ले, मे बी अभी तक जहाँ पे फीफा पूछा जा रहा था हो सकता है यहाँ पे अंडर 17 पूछ ले, अंडर 20 फीफा में पूछ ले, या फुटबॉल में पूछ ले। तो स्पोर्ट्स के सेक्शन में अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं उनको भी एक बार से अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तीसरा जो सेक्शन आपका पूछा जा रहा है वो है अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। मैंने पहले भी कहा था अपॉइंटमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। कहा था कि 2019 से लेके 20 तक के जितने अपॉइंटमेंट्स हैं सब पढ़ लेना, मैंने पढ़ा भी दिए थे। अब इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कैग के बारे में पूछ लिया, अभी जीसी मुर्मू जी का अपॉइंटमेंट पूछ लिया गया था। फिर पूछा गया अटॉर्नी जनरल, क्यों? क्योंकि इनका टेन्योर अभी बढ़ाया गया है। तो आपको अपॉइंटमेंट्स वो पढ़ने हैं जहां पे अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए। फॉर एग्जाम्पल ये तो देखो आ गए, कैग भी आ गया, अटॉर्नी जनरल भी आ गया। लेकिन अगर आप अभी देखो तो इसरो के जो चेयरपर्सन है उनका टेन्योर बढ़ा है ना 1 साल, लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा। तो हो सकता है इन फ्यूचर इसके ऊपर आपसे सवाल पूछ लिया जाए। तो करंट अफेयर्स में जो बेसिक चीजें आप देख रहे हो वो इन्होंने फोकस क्या करी हुई है, अवार्ड्स पूछे हुए, या फिर आपसे अपॉइंटमेंट्स पूछे हुए हैं, या इसके अलावा आपसे स्पोर्ट्स के सेक्शन में इन्होंने ज्यादा फोकस फुटबॉल को किया है और टेनिस को किया है, ठीक है। चलिए ये तो बहुत सही है, ये हमें आता है, हम सब तैयार हैं इसके लिए, बिल्कुल तैयार है। सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको सुबह 7 बजे की क्लास में ऐसे घोल के पिला दिया है कि कोई नींद में भी पूछेगा ना हाँ जी बताना तो भी आप आंसर कर ले जाओगे, आई नो, ठीक है। चलो ये तो बात एक हो गई, ओके। अब पॉइंट यहाँ पे ये आया, फेज 1 का तो सीन ये था, लेकिन फेज 2 में मैम और क्या आ सकता है? तो अब जरा ध्यान से समझिएगा। आपने देखा कि इसरो के जो मिशंस वगैरह हैं इसके ऊपर इन्होंने चंद्रयान के बारे में पूछा था, राइट। अब आपसे ये क्या पूछ सकते हैं, गगनयान पूछ सकते हैं, जो वीनस मिशन है उसके बारे में पूछ सकते हैं, नासा का 2024 में जो मिशन लॉन्च होने वाला है उसके बारे में पूछ सकते हैं, पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन आपका डीआरडीओ। आपको भी पता है कि जो डीआरडीओ है उसने अभी इतनी सारी मिसाइल्स वगैरह जो हैं वो टेस्ट फायर करे हैं,
ऑल दो नॉर्थ कोरिया अपने आप को बोल रहा है कि वो पूरे विश्व का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको क्या करना है, इंडिया के रिस्पेक्ट में डीआरडीओ ने जितनी भी मिसाइल टेस्ट फायर करी हैं उनकी रेंज देख लेना। जैसे कि पृथ्वी को टेस्ट फायर किया था, आकाश को टेस्ट फायर किया, नाग था, पिनाका था, हेलेना था, इनके बारे में आपको रेंज मालूम होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फेज 2 में पढ़ के ही जानी है, आप इनको स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि मैम इसको फिर हम पढ़ेंगे कहाँ से, कोई सोर्स भी तो बता दीजिए। तो यार देखो, इसका एक ही सोर्स है। सुबह 7 बजे आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के क्लास में अपनी हाजिरी देनी है, अटेंडेंस लगाना है, प्रेजेंट मैम बोलना है, बस कहानी सेट है, ठीक है। आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो बोलते जाएं कॉपी में लिखते जाना, क्लास खत्म होने के बाद में उसको 2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा, फाइन। अच्छा, ये तो करंट अफेयर्स की बात हो गई। जीएस के पार्ट पे अगर आप देखोगे तो पॉलिटी में घुमा फिरा के इन्होंने क्या पूछा है, गवर्नर चैप्टर पूछा है, प्रेसिडेंट चैप्टर पूछा है, या पार्लियामेंट चैप्टर पूछा है, और आखिरी में इन्होंने अमेंडमेंट्स पूछे हैं। ये 3 के अलावा किसी और चैप्टर पे गए नहीं, 3 ही चैप्टर पे घूमते रह गए, ठीक है। तो देखो, ये 3 तो हमें पढ़ के ही जाने, लेकिन इसके साथ में ये वाला चैप्टर पढ़ लेना, बोरोइंग वाला, कि कौन सी कंट्री से कौन सी चीज हमारे देश के संविधान में कॉपी करी गई है या फिर बोरो करी गई, ये वाला चैप्टर पढ़ लेना। दूसरा, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मैंने इसके ऊपर पूरा क्लास लिया है, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको एक बार से रिवाइज जरूर कर लेना, ये आपको एक्स्ट्रा में करना है फॉर फेज 2। ज्योग्राफी के पार्ट पे नॉर्मल स्टैटिक पूछा है, जैसे कि आपके डैम्स वगैरह हो गए, इसके लिए आपको कहीं एक्स्ट्रा नहीं जाना है, 7 बजे के क्लास में हाजिरी लगाओ, ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से इन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, ठीक है, सिर्फ इंडेक्सेस पूछे गए। तो इंडेक्सेस 2019, 2020, और ये जो इंडेक्सेस रिलीज किए जाते हैं, ये रिलीज कौन करता है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये मान के चलो कि फेज 1 का जो पैटर्न था, फेज 2 में उसका इम्पैक्ट आपको देखने को तो मिलेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जो मैंने आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स बोले हैं उनके ऊपर भी एक बार से नजर जरा डाल के जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो था एक नॉर्मल एनालिसिस जो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। इसके अलावा आपको पता है डेली सुबह 7 बजे आपसे मुलाकात होनी है, और ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं दोपहर में 2 बजे, जरा उनको भी एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइंस के टॉपिक्स हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप कोई पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 26 जनवरी से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है, ये सारे एजुकेटर्स आपको मिलेंगे एक ही जगह पर। ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है बैच का, जिसमें आपको कोड लगाना है कृति10, और 1 साल की जो फी है वो आपकी इतनी है, जिसमें आपको ये सारे के सारे बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, ठीक है। प्राइस कब इंक्रीज होगा, वेरी सून, अब ये कमिंग सून कब है ये मुझे भी नहीं पता, बट प्लीज बी प्रिपेयर्ड, ये आपके कभी भी इंक्रीज हो सकते हैं, तो इसको टाइमली आप एक बार से ज्वाइन कर लीजिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। चलिए, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से क्लासेस में, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।